नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरबी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। एकदम आश्चर्य भरी नज़रों से अनुवर्णा और मंजीवान उस भयानक आवाज़ को सुनकर इधर उधर देखते हुए कहते हैं, और उस आवाज़ को सुनकर अनुवर्णा, यह भयानक आवाज़ कैसी थी? क्या यहाँ पर कोई राक्षसी या फिर कोई और है? और इतना कहते हुए अनुवर्णा उठकर खड़ी हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है, और उसके साथ मंजीवान पंछी भी उड़कर अपने पास देखने लगता है, पर उन दोनों को वहाँ पर कोई नहीं दिखता। तब मंजीवान कहता है, अनुवर्णा, यहाँ आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है, और वह भयानक आवाज़ सिर्फ एक बार ही सुनाई दी है। क्या हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए? पर अनुवर्णा उस घने और खौफनाक जंगल के अंधेरे के उस भयानक दृश्य को देखते हुए कहती है, नहीं मंजीवान, मुझे नहीं लगता कि इस खौफनाक अंधेरे में हमारा यहाँ से किसी और स्थान पर जाना उचित होगा। हमें यहीं एकदम सचेत होकर बैठना चाहिए, जैसा आपको ठीक लगे। और इतना कहकर मंजीवान एकदम सचेत होकर वहीं चारों तरफ बड़े ध्यान से देखते हुए अनुवर्णा के समीप ही उड़ने लगता है। वहीं उधर त्रिपाली की वह भयानक आवाज़ सुनकर वो सभी राक्षस और राक्षसी शीघ्रता से उस त्रिपाली यानी खतरनाक राक्षस त्रिकुटा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। और वो राक्षस जो उन सभी राक्षसों का मुखिया था, वह एकदम डरते हुए और रुक रुक कर कहता है, महारानी, महारानी क्या हुआ? पर त्रिकुटा राक्षसी खतरनाक आवाज़ में चिल्लाते हुए कहती है, किसी को वह युक्ति अब तक कहीं दिखी या नहीं? और इतना कहते हुए वह त्रिकुटा एकदम चिंतित नज़रों से इधर उधर देखते हुए कहती है, अब तो शायद रात का दूसरा वक्त भी बीत चुका है और वो तिगांक्षनी अब तक यहाँ पर कहीं नहीं दिखी। पर कुरुबंगा ने तो कहा था कि वह तिगांक्षनी इसी दिशा में है, और अगर वह यही है तो फिर अब तक। पर तभी त्रिकुटा अपनी भयानक आंखों में भरे भयानक क्रोध से वह उन सभी राक्षसी और राक्षसों को देखती है, और त्रिकुटा के उस भयानक क्रोध को देख वो सभी राक्षसी और राक्षस एकदम घबरा जाते हैं, और वो सभी शीघ्रता से अपनी नज़रें झुका लेते हैं। पर वह त्रिकुटा राक्षसी अपनी आंखों में भयानक क्रोध से ही उन सभी राक्षसों को देखते हुए कहती है, मुझे किसी भी स्थिति में आज इसी पहर में वह तिगांक्षनी मेरे सामने होनी चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम आप सबके लिए बहुत ही भयानक होगा। और अब तुम सब जाकर इस जंगल में फैल जाओ और मेरी सभी काली शक्तियों को मेरा यह संदेश कह दो जाकर कि वो भी उस युवती को ढूंढे। मुझे अब इसी पहर में वह तिगांक्षनी मिलनी चाहिए। और त्रिकुटी की यह बात सुनकर वो सभी राक्षस एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि उन सभी राक्षसों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने विशाल जंगल में वो उस युवती को कैसे ढूंढे इसी पहर में। पर तभी वो राक्षस जो सभी राक्षसों का मुखिया था, वह त्रिकुटा से कह ही देता है, पर महारानी, इस विशाल जंगल में हम एक पहर में उस युवती को कैसे ढूंढ लेंगे? पर उस राक्षस की यह बात सुनकर त्रिकुटा राक्षसी अपनी खतरनाक आंखों से उसे घूरते हुए देखती है। तब वह राक्षस एकदम अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और एकदम धीमी आवाज़ में कहता है, महारानी, मेरा तात्पर्य यह था कि अगर आप हम सबको ये बता दें कि वह युवती इस जंगल में किस दिशा में है, तो हम उसे शीघ्र ही ढूंढ लेंगे। और इतना कहते हुए वह राक्षस अपने पीछे मुड़ता है और थोड़ा तेज आवाज़ में बाकी राक्षसों से कहता है, तुम ऐसे यहाँ पर खड़े क्यों हो? जाकर शीघ्र बाकियों को भी इस बात की सूचना दो। और उसके इतना कहते ही वो राक्षसी और राक्षस वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी त्रिकुटा राक्षसी ने जो कहा उसे सुन उन सभी राक्षसों के एकदम अपने आप ही रुक जाते हैं, और वो सभी एकदम आश्चर्य भरी नज़रों से एक दूसरे को देखने लगते हैं। और जिस राक्षस ने त्रिकुटा से पूछा था कि हम किस दिशा में जाएं उस युवती को ढूंढने, उसके तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी उस त्रिकुटा राक्षसी की को बात को सुनकर। तभी उसके मुख से अपने आप ही काफ़ी तेज आवाज़ में, महारानी, क्या कहा आपने? हमें किस दिशा में जाना है? पर उस त्रिकुटा राक्षसी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई तुच्छ सा राक्षस उससे इतनी तेज आवाज़ में कुछ कहे। और तब वह जहाँ पर खड़ी थी वहीं से अपनी भयानक आंखों से उस राक्षस की ओर देखती है, और तभी उसकी आंखों से एक भयानक काली शक्ति निकलती है और सीधे जाकर उस राक्षस को लगी, जिसके कारण वह अपने स्थान से काफ़ी दूर जाकर गिरता है, जिसे देख बाकी के राक्षस और राक्षसी और भी घबरा जाते हैं।
पर वह सब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। और तब वह त्रिकुटा राक्षसी अपनी क्रोध से एकदम लाल और बड़ी बड़ी आंखों से उस राक्षस की ओर देखते हुए कहती है, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि अपनी महारानी से कैसे बात की जाती है। और फिर इतना कहते हुए ही वह बाकियों के राक्षस और राक्षसी की ओर देखते हुए कहती है, अज्ञात राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो अपनी नजरें उठाकर मुझसे कुछ कह सके। और इसने मुझसे राक्षसों की महारानी त्रिकुटा से इतनी तेज आवाज में बोलने की दुष्टता की है। अगर मुझे अभी उस तिगांक्षनी को नहीं ढूंढना होता तो मैं इसका अभी अंत कर देती। और इतना कहने के बाद त्रिकुटा उन सभी राक्षसों से कहती है, अब तुम सब शीघ्र से उठो और फिर शीघ्रता से उस दिशा में आगे बढ़ो। और फिर वो सभी राक्षसी और राक्षस बिना देर लगाए उस राक्षस को उठाते हैं और शीघ्रता से वो सभी राक्षस उसी दिशा में बढ़ते हैं जिस दिशा में त्रिकुटा अनुवर्णा को ढूंढने को कहा था। और त्रिकुटा खुद वहीं पर अपनी शक्तियों से एक आसन लगाती है और फिर वह शीघ्रता से वही उसी आसन पर बैठ जाती है। और फिर वह उस आसन पर बैठकर अपनी आंखें बंद करती है और मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगती है। और फिर कुछ ही देर में वह अपनी आंखें खोलती है और फिर वह अपना बायां हाथ आगे करती है और उसके आगे हाथ करते ही उसके सामने एक अग्निकुंड अचानक से आ जाता है। और फिर वह अपनी क्रूरता भरी आंखों से उस अग्निकुंड की ओर देखती है और उसके देखते ही उस अग्निकुंड में अपने आप ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और तभी उसके दोनों तरफ कुछ सामग्री अभी अपने आप ही आ जाती है जो मिट्टी के बने बर्तन में रखी हुई थी। और फिर वह पुनः अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए वह अपने दोनों हाथों से उस मिट्टी के बर्तनों में रखे हुए उन सामग्रियों को उस अग्निकुंड में डालने लगती है। और ऐसा वह काफी समय तक करती रहती है। वहीं उधर वो सभी राक्षसी और राक्षस उसी दिशा में बढ़ते जा रहे थे अनुवर्णा की खोज करने। पर उन्हीं सभी राक्षसों के चेहरे पर एक अजीब सा डर का भाव झलक रहा था। पर वह सब बड़े ध्यान से ही चारों ओर देखते हुए बढ़ रहे थे। पर वह सभी राक्षस थोड़ी देर में एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां से आगे बढ़ने के लिए उन सबके कदम ही नहीं उठ रहे थे। और तभी उन सब में से एक राक्षसी कहती है, अब हमें इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा आगे क्या होगा आप सबको अच्छे से पता है। पर तभी एक दूसरा राक्षस कहता है, हाँ हम सबको अच्छे से पता है, पर हम आगे जाने के अलावा कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि वह युक्ति अब तक मिली ही नहीं है। और अगर हम सब ऐसे खाली हाथ लौटे तो वह त्रिकुटा हमारे साथ क्या करेगी, वह भी तो हम सभी को अच्छे से पता है। और यहाँ से खाली हाथों से लौटकर त्रिकुटा के पास जाने से तो अच्छा है हम सबको शीघ्रता से आगे ही जाना चाहिए। पर तभी एक राक्षसी कहती है, मगर एक बात का सब ध्यान रखना, अगर हम यहाँ से बढ़े तो हम में से कोई भी जीवित नहीं लौट पाएगा। और तभी एक दूसरे राक्षसी कहती है, ऐसा क्या है उस दिशा में जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। पर इस राक्षसी की इस बात का जवाब वह राक्षसी देती कि वह राक्षस बोल पड़ता है जो उन सभी राक्षसों का मुखिया था और जिसे उस त्रिकुटा ने अपनी शक्ति से उसे आघात पहुंचाया था। वह उसी राक्षसी की ओर देखते हुए उससे कहता है, इस जंगल का एकमात्र दिशा है जिसमें कोई भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं, और अगर कोई प्रवेश कर भी जाता है तो वह वहां से लौट कर नहीं आ पाता है। और यह आज से नहीं बल्कि बरसों से यह चल रहा आ रहा है। हमारे पूर्व राक्षस भी इस दिशा में कभी नहीं जाते थे और मेरे पिताजी कहा करते थे कि इस जंगल के सभी दिशाओं में जाना, पर भूलकर भी कभी इस दिशा में मत जाना। और इसकी पहचान के लिए ही हमारे पूर्वजों ने यह 7 अनोखे पत्थर और यह 7 वृक्ष जो इस जंगल के सभी वृक्षों से अलग हैं यहाँ पर लगाए थे। और फिर उस सबसे बड़े यानी वही मुखिया राक्षस की बातें सुनकर वह सभी राक्षसी और राक्षस कहते हैं, तो फिर हम सब क्या करें। पर तभी एक राक्षस काफी तेज आवाज में कहता है, करना क्या है, मृत्यु तो आज हमारे वैसे भी निश्चित है, चाहे वह महारानी त्रिकुटा के हाथों से हो या फिर यहाँ से इस पूर्व दिशा की ओर बढ़ने से। पर तभी एक राक्षस जो अब तक एकदम शांत होकर बाकी राक्षसी और राक्षसों की बातें सुन रहा था, वह आगे बढ़ते हुए भयानक आवाज में कहता है, तुम सब इतना
डर क्यों रहे हो? इतनी काली शक्तियों के होने के बावजूद तुम सब डर रहे हो? हमारा कोई कुछ अहित नहीं कर सकता है, चाहे फिर वह कोई दैवीय शक्ति ही क्यों ना हो। चलो अब सब शीघ्र आगे बढ़ो और उस युवती को ढूंढकर महारानी के पास ले चलते हैं। अगर हम सब महारानी के इस कार्य को पूरा ना कर पाए तो महारानी हमसे प्रसन्न नहीं होंगी। पर अब तक बाकी के सभी राक्षस वहीं खड़े थे और चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। और वह राक्षस इतना कहते हुए उन पत्थरों और वृक्ष जो बरसों पहले राक्षसों द्वारा लगाए थे उस दिशा की ओर पहचान के लिए बढ़ने लगता है। वह उनको पार करके उस पार चला जाता है और फिर वह वहां से कुछ आगे बढ़ते हुए उन सभी राक्षसों को देखता है और फिर उन सबसे कहता है, अब तुम सब भी आ जाओ, देखो मैंने उन वृक्षों और उन पत्थरों को पार कर लिया है, पर मुझ पर कोई भी आघात नहीं हुआ है। पर उसकी बातें सुनकर वो सभी राक्षस भी आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी वह राक्षस जो उन पत्थरों को पार करके उस दिशा में चला गया था, वह राक्षस अचानक से उन्हीं सब राक्षसों के पास गिरता है धड़ाम से, जिसे देख वो सभी राक्षसी और राक्षस एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वह राक्षस कब और कैसे आकर उनके सामने गिरा उनमें से किसी ने कुछ नहीं देखा था। पर वो सभी राक्षस शीघ्रता से उसे उठाते हैं और उससे पूछते हैं कैसे हुआ और वह कैसे यहाँ पर आकर गिरा। पर वह राक्षस अपने आप को उन सभी राक्षसों के पास देख वह भी एकदम आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था और वह वहां से यहाँ कैसे आ गया था। और फिर वह सभी राक्षस पुनः विचार करने लगते हैं कि वह अब क्या करें। वहीं दूसरी तरफ त्रिकुटा राक्षसी अब भी उस अग्निकुंड में कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए वहीं सामग्रियां अग्निकुंड में डालने में लगी हुई थी। वह आज किसी भी तरह से अनुवर्णा यानी तिगांशनी का अंत कर देना चाहती थी। पर समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, पर अब तक ना जाने वो सभी राक्षस ही अनुवर्णा तक पहुंच नहीं पाए थे और ना ही खुद त्रिकुटा ही अनुवर्णा के बारे में कुछ पता लगा पाई थी। और जब ऐसे काफी समय बीत गया तब त्रिकुटा राक्षसी अपनी आंखें खोलती है और तब वह अपनी क्रोध भरी आंखों से उस अग्निकुंड में जल रही अग्नि को एकटक देखने लगती है। और बस कुछ ही देर में उसकी आंखों से एक भयानक प्रकाश निकलता है और वह प्रकाश उसकी आंखों से निकलते ही सीधा उस अग्निकुंड में जल रही भयानक अग्नि से टकराता है और फिर उसी अग्नि में सम्माहित हो जाता है। और फिर उस प्रकाश के उस अग्नि में सम्माहित होते ही उसमें से एक बहुत ही विशाल और बहुत ही खतरनाक राक्षस भयानक हंसी हंसता हुआ उस अग्नि से बाहर निकलता है, जिसे देख त्रिकुटा के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। और जो राक्षस भयानक अग्नि से निकला था वह राक्षस बहुत ही खतरनाक था। और जैसे उस अग्निकुंड में वह भयानक अग्नि जल रही थी, उस खतरनाक रूप वाले राक्षस का संपूर्ण शरीर भी उसी भयानक अग्नि की तरह जल रहा था। और वह खतरनाक राक्षस अग्नि से निकलते ही वह त्रिकुटा राक्षसी के सामने जाकर उससे कहता है, क्या आदेश है महारानी हमारे लिए, और आप इतने वर्षों बाद इतनी शीघ्रता से मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कोई आवश्यक कार्य है? और तब त्रिकुटा राक्षसी अपने आसन पर बैठे हुए कहती है, हाँ राक्षस टुताक्षा, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य को शीघ्र पूर्ण करना है और उसी कार्य को पूर्ण करने हेतु मैंने आपको शीघ्रता से बुलाया है। कौन सा कार्य पूर्ण करना है महारानी जी? आप बस आदेश दो, आपका ये सेवक उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करेगा। उस टुताक्षा राक्षस ने त्रिकुटा को देखते हुए कहा। तब त्रिकुटा राक्षसी कहती है, तुझे इस पूर्व दिशा में जाकर एक युवती को ढूंढकर शीघ्र मेरे पास लेकर आना है। और फिर टुताक्षा राक्षस त्रिकुटा की उस बात को सुनकर शीघ्रता से उसी दिशा में बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ाता है। पर तभी उसे अचानक से जैसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। तब वह पीछे मुड़ जाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ जाता है और फिर वह काफी आश्चर्य भरी आवाज में कहता है, महारानी जी ये क्या? पर वह सब देख जितना आश्चर्य वह टुताक्षा हो रहा था उससे कहीं अधिक तो उस त्रिकुटा राक्षसी को हो रहा था। और उसे आश्चर्य इसलिए था क्योंकि उसने जिन राक्षसों को अनुवर्णा को ढूंढकर उनके पास लाने को कहा था वो सब अचानक से उसके सामने आकर गिर रहे थे। और ये सब देख
जितना वो हैरान हो रही थी उससे कहीं अधिक उसके अंदर क्रोध की भयानक अग्नि जलने लगी थी। और तब वह सभी राक्षस और राक्षसी जो अनुवर्णा को ढूंढने गए हुए थे वो सभी उस त्रिकुटा राक्षसी से थोड़ा दूर पड़कर उसके सामने ही गिर रहे थे। कुछ ही देर में वो सब राक्षस और राक्षसी अपने आप को संभालते हुए उठते हैं, पर वो सभी अब तक इस बात से अनजान थे कि वो सब वहां से सीधे त्रिकुटा राक्षसी के ही समीप आकर क्यों गिरे, और उनके समीप ही वह दुताशा राक्षस भी खड़ा हुआ था। वो सभी राक्षस इस बात से भी अनजान थे। और तभी वो सभी उठने के बाद एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, इस बात की सूचना महारानी को नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा वो तो हमें जीवित ही नहीं छोड़ेंगे। उसने तो हमें जीवित छोड़ दिया है। पर इतना कहते ही एक राक्षस की नजर अपने से थोड़ी दूर पर खड़ी उस त्रिकुटा राक्षसी पर पड़ी, पर वह राक्षस त्रिकुटा राक्षसी को अपने सामने देखकर इतना घबरा जाता है कि उसके मुख से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। पर अभी भी बाकी के राक्षस और राक्षसी की नजर उस त्रिकुटा राक्षसी पर नहीं पड़ी थी। वैसा अब भी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। और तभी उनमें से एक राक्षसी कहती है, आप चलो यहाँ से, शीघ्र इस जंगल के किसी दूसरी दिशा में चलते हैं ताकि महारानी की दृष्टि हम पर ना पड़ सके। और इतना कहते हुए वह राक्षसी उसी राक्षस की ओर निहारती है जिसने त्रिकुटा राक्षसी को देख लिया था, और वह अब भी सिर्फ महारानी की ओर ही देख रहा था अपनी डरी हुई आंखों से। पर तभी उसकी भी नजर त्रिकुटा राक्षसी पर पड़ जाती है और वह भी एकदम से घबरा जाती है और शीघ्रता से उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। पर त्रिकुटा अब भी अपनी क्रोध भरी नजरों से उन सभी राक्षसियों और राक्षसों को देख रही थी। पर तभी वह राक्षसी अपनी नजरें नीचे किए हुए कहती है, मुझे क्षमा कर दो महारानी। और उसने इतना कहते ही बाकी राक्षस राक्षसी की नजर भी उस त्रिकुटा पर पड़ जाती है और वो सब भी एकदम घबरा जाते हैं। और तभी त्रिकुटा अपनी भरी आवाज में राक्षसों को देखते हुए उनकी ओर बढ़ती है और बढ़ती हुई वह काफी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, तुम सब यहाँ पर कैसे, और तिगांक्षनी कहाँ है। पर वह राक्षस त्रिकुटा को जवाब देने के बजाय अपनी नजरें नीचे किए हुए खड़े थे। तभी वह त्रिकुटा राक्षसी भयानक आवाज में, मैं कुछ कह रही हूं, कहाँ है वह युवती। उनमें से एक राक्षस डरते हुए कहता है, महारानी हम किसी तरह से उस दिशा और उस स्थान पर पहुंच गए जहां तिगांक्षनी थी, पर इसके आगे वह राक्षस कुछ कह नहीं पा रहा था। पर यह सब देखने के बाद त्रिकुटा का क्रोध और भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि धीरे धीरे रात बीतती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रीवा महाराज के साथ उस अंधेरे मार्ग से होते हुए जाने के बाद महाराज एक स्थान पर रुकते हैं और वहां पर जो दृश्य रीवा त्रिनैना विधि सम्राट ने देखा था वह एक बहुत ही सुंदर और भव्य कक्ष जो महाराज के चमत्कारी छड़ी से अचानक से उन सबको दिख रहा था। क्योंकि पहले तो वहां पर सिर्फ घना अंधेरा और चारों तरफ दीवारें थी, और फिर वो सब महाराज के साथ में उस कक्ष में प्रवेश करने के बाद रीवा उस भव्य महल की सुंदरता को देखते हुए कहता है, महाराज आप हमें इस भव्य कक्ष में क्यों लेकर आए हैं। आप हमें यहाँ पर बाद में भी ला सकते थे। पहले तो आपको यहाँ से बाहर निकलकर उस जंगल तक पहुँचने वाले मार्ग पर चलना चाहिए था ताकि हम अनुवर्णा यानी आपकी पुत्री तिगांक्षनी तक पहुँच सके। और फिर रीवा के साथ त्रिनैना भी कहती है, हाँ पिताजी, तिगांक्ष सत्य कह रहे हैं। पहले हमें तिगांक्षनी तक पहुँचना चाहिए था ताकि हम सकुशल उसे यहाँ पर ला सके। रीवा और त्रिनैना महाराज से बातें कर रहे थे कि विधि और सम्राट उस भव्य कक्ष की उस भव्य सुंदरता को देखते हुए एक दूसरे से कहते हैं, यह कोई कक्ष है या फिर कोई भवन, कितना बड़ा है, और इसकी सुंदरता को देखकर तो ऐसा लगता है कि बस मैं ऐसे देखती ही रहूं। ये सब विधि ने कहा सम्राट से उस कक्ष की आंतरिक साज सज्जा को देखकर। पर सम्राट उस कक्ष में फैले प्रकाश को आश्चर्य भरी नजरों से देखते हुए, यह प्रकाश कैसे फैला हुआ है इस कक्ष में, क्योंकि इसमें तो कहीं एक भी मशाल जलती हुई नहीं दिख रही है। और तभी सम्राट की इस बात को सुनकर रीवा भी उस कक्ष को निहारते हुए, महाराज इस कक्ष में तो सच में एक भी मशाल नहीं जल रही है, तो फिर ये प्रकाश कैसा है इस कक्ष में। तब महाराज कहते हैं, पुत्र आप मेरे पीछे आइए, हम इस कक्ष में फैले इस प्रकाश का रहस्य आपको समझाते हैं।
और इतना कहते हुए महाराज उस कक्ष के उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं और उनके पीछे रीवा, त्रिनैना, विधि और सम्राट सब उस कक्ष की सुंदरता को देखते हुए महाराज के पीछे चल देते हैं। और आगे बढ़ते हुए ही सम्राट अचानक से काफ़ी तेज आवाज़ में, विधि, रीवा, उधर उस दीवार पर देखो। और सम्राट की वो आश्चर्य भरी आवाज़ सुनकर रीवा शीघ्रता से सम्राट की ओर देखने लगता है और उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ सम्राट, जो आप इस तरह से। पर इसके आगे भी रीवा कुछ और कहता कि सम्राट रीवा का हाथ पकड़कर शीघ्रता से उस दीवार की तरफ बढ़ता है और उस दीवार के समीप पहुंचकर उस दीवार पर लगे एक चित्र को देखते हुए कहता है, रीवा देखो, आपका चित्र यहाँ पर भी लगा हुआ है, लेकिन आपका ये चित्र यहाँ पर कैसे। पर रीवा कुछ कहता सम्राट की इस बात को सुनकर तभी विधि बोल पड़ती है, सम्राट शायद आप भूल रहे हो कि आपके मित्र रीवा का यह दूसरा जन्म है और यह चित्र इनके पूर्व जन्म का है और वो पूर्व जन्म में यहीं इसी महल में रहते थे। और तब विधि की इस बात को सुनकर सम्राट अपने सर पर अपना हाथ धीरे धीरे मारते हैं और अपनी नज़रें उस चित्र से हटाते हुए कहता है, हाँ विधि, आप सच कह रही हो, सच में ये मैं भूल ही गया था। पर इसके बाद पुनः महाराज बद्रीवन शीघ्रता से आगे बढ़ते हुए सबको अपने पीछे आने को कहते हैं और फिर वह सब भी महाराज के साथ ही शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं। और कुछ देर बाद महाराज रुकते हैं और महाराज जहाँ पर आकर रुके उनके सामने एक बड़ी सी देवी माँ की मूर्ति रखी हुई थी और महाराज उस देवी माँ के समक्ष पहुंचकर पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर और उनके सामने अपना शीश झुकाकर वो अपनी देवी माँ को प्रणाम करते हैं और उनके साथ रीवा, त्रिनैना, विधि और सम्राट भी देवी माँ को प्रणाम करते हैं। और फिर महाराज देवी माँ के सर पर लगे हुए मुकुट की तरफ अपना हाथ करते हुए कहते हैं, दिगांश, इस कक्ष में फैली इस तेज प्रकाश का रहस्य माँ के इस मुकुट पर लगे उस दिव्य पत्थर से है जो ऐसे ही हीरे के समान सदा चमकता रहता है और रीवा, इससे तेज प्रकाश सदा ऐसे ही निकलता रहता है। और त्रिनैना एक बार फिर देवी माँ की मूर्ति के समीप जाकर उनके चरणों पर अपना सर रखते हुए विनम्र शब्दों में, हे माँ, मुझसे जो भी त्रुटियाँ हुई हैं बरसों से, मैं उनके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। और माँ, मेरी आपसे एक प्रार्थना और है कि आप हमें मेरी बहन दिगांशनी तक शीघ्र पहुँचने का आशीर्वाद दो और माँ, आप रक्षा करना उसकी जंगल में। और इतना कहते कहते त्रिनैना की आंखें एकदम भर जाती हैं और त्रिनैना की नम आंखों को देखकर महाराज उसके पास जाकर उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए, पुत्री, आप चिंतित ना हो, कोई भी मेरी पुत्री दिगांशनी का तनिक भी अहित नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे मेरी देवी माँ पर पूरा विश्वास है। इसलिए ही तो मैं उस जंगल में जाने से पहले माँ के दर्शन करने आया हूँ, ताकि मैं अपनी पुत्री की रक्षा की कामना कर सकूं। तब त्रिनैना भी उठती हुई कहती है, हाँ पिताजी, मुझे भी देवी माँ पर पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी सहायता करेंगे। पर पिताजी, अब हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए। और तब महाराज माँ को प्रणाम करने के बाद वो पुनः उसी कक्ष के अंदर ही देवी माँ की मूर्ति के दाएं तरफ की ओर बढ़ने लगते हैं। पर ये देख त्रिनैना कहती है, पिताजी, आप अब इस तरफ क्यों बढ़ रहे हो? हमें तो इस कक्ष से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि उस जंगल तक पहुंचने का मार्ग महल से निकलने के बाद ही तो पता चलेगा। और इतना कहते हुए त्रिनैना थोड़ा रुककर कुछ सोचने लगती है और फिर अपने पिताजी की ओर देखते हुए उनसे कहती है, पिताजी, आपको वह मार्ग स्मरण तो है, या फिर बरसों तक उस कक्ष में से बाहर ना निकलने के कारण आप भूल गए हैं? तब महाराज कहते हैं, नहीं पुत्री, मैं बरसों पहले का कुछ भी नहीं भूला हूँ और मैं इस तरफ इसलिए बढ़ रहा हूँ ताकि हम सब सिर्फ उस जंगल तक पहुँच सके, क्योंकि अगर हम महल से बाहर वाले मार्ग से चलेंगे तो हमें अधिक समय लग जाएगा और अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम सब शीघ्र ही दिगांशनी तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि यह मार्ग संक्षिप्त है। पर महाराज की यह बात सुनकर सभी को बड़ी हैरानी हो रही थी। सब सोच रहे थे कि भला इस कक्ष में आगे बढ़ने से वो सब जंगल तक कैसे पहुँचेंगे। और सब सोच ही रहे थे कि महाराज ने कहा, अब तुम सब शीघ्रता से मेरे साथ चलो, और फिर बिना कुछ कहे वो सब उनके साथ चल देते हैं। पर अब भी सबके मन में
वही बात गूंज रही थी और काफ़ी देर चलने के बाद भव्य कक्ष का अंतिम छोर आ गया। पर महाराज थे कि अब भी उस दीवार की ओर बढ़े जा रहे थे, जिसे देख रीवा अपने मन में ही सोचता है, क्या यहाँ से ही है बाहर जाने का मार्ग? जिस दीवार की तरफ महाराज आगे की तरफ ही बढ़े जा रहे हैं। और यही देख सम्राट धीमी आवाज में विधि से कहता है, विधि महाराज कहीं विक्षिप्त तो नहीं हो गए हैं जो इस दीवार की ओर बढ़े जा रहे हैं? पर तभी महाराज रुके और अपना दाहिना हाथ उस दीवार पर रखते हैं। उस दीवार पर महाराज के हाथ रखते ही वह दीवार एक भव्य द्वार में परिवर्तित हो जाता है, जिसे देख सब एकदम आश्चर्यचकित ही रह जाते हैं। और उस द्वार को देखते हुए रीवा सोचता है, इसका मतलब इस दीवार के पीछे एक अदृश्य द्वार है। पर क्या ये वही मार्ग है जिससे हम उस जंगल तक शीघ्र पहुंच पाएंगे? और तभी महाराज वहीं पर रखी एक मणि को अपने हाथों में लेते हैं और उस चमकती हुई मणि को महाराज उस द्वार के समीप ले जाते हैं। और उस मणि की रोशनी उस द्वार पर पड़ते ही वह द्वार अपने आप ही खुल जाता है। पर द्वार के उस पार सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। क्या रीवा इस मार्ग पर चलकर शीघ्र अनुवर्णा तक पहुंच जाएगा, या फिर त्रिकुटा राक्षसी उस टुताक्षा राक्षस की सहायता से अनुवर्णा तक शीघ्र पहुंचकर उसका अंत कर देगी? आखिर क्या होगा अनुवर्णा के साथ? यह जानने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।